सुप्रभात साथियों, मैं नीलम पंकज एसआरजी मेरठ अब आपके सामने लेकर आई हूँ शिक्षण संग्रह से संबंधित एक ये नई वीडियो। तो फ्रेंड्स, जिस प्रकार से पहले की वीडियोस में हमने परिचर्चा की, तो ये वीडियो शिक्षण संग्रह के भाग 3 पर आधारित है, जिसमें हम विभिन्न प्रकार के शैक्षिक नेतृत्व के बारे में परिचर्चा कर रहे हैं। और इसमें हमने प्रातःकालीन सभा, सांध्यकालीन सभा, शैक्षिक गतिविधि, खेल, स्पोर्ट्स, इन सब पर परिचर्चा की और हम बात कर रहे थे जीवन कौशल के विकास की। तो जीवन कौशल के विकास के लिए हमने सबसे पहले बात की थी क्रिटिकल थिंकिंग और पॉजिटिव थिंकिंग की, और आज हम लेकर चल रहे हैं एक और बिंदु, दैट इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि समस्या का निराकरण किस प्रकार किया जाए। साथ ही साथ इसमें हम और भी परिचर्चा करेंगे कुछ बिंदुओं पर कि किस प्रकार से हम माइंड मैप बना सकते हैं अपना, तो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की जाए, किस प्रकार से हम अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करें चुनौतियों से जूझने के लिए। आज के इस परिप्रेक्ष्य में इस बात पर चर्चा करना बहुत आवश्यक है। जब पूरा समय इस समय बहुत ही गंभीर स्थिति से गुजर रहा है, हम सभी अपने जीवन को लेकर बहुत ब्रेन स्टॉर्मिंग कंडीशन में हैं, तो ऐसे में आने वाला प्रत्येक पल अवसाद का भी हो सकता है, निराशा का भी हो सकता है, हताश भी हो सकते हैं हम, निरुद्देश्य जीवन की परिकल्पना भी हमारे मन में आ सकती है। अपने स्वयं के अस्तित्व को लेकर हम बहुत ज़्यादा चिंतित हो सकते हैं। तो जीवन कौशल का विकास, कि कैसे हम अपने जीवन को और अच्छे प्रकार से जिएं, उनके लिए कौन कौन से ऐसे कौशल हैं जिनको हम विकसित करें, कौन कौन से ऐसे टूल्स हैं जिनको हम स्वीकार करें। तो ऐसे में हमारी आत्मिक शक्ति बहुत ज़्यादा आवश्यक है। हमारी जो इंटरनल पावर है, वो हमारी स्ट्रेंथ हमें उन चुनौतियों से जूझने के सक्षम बनाती है जिन चुनौतियों में सामना करते करते हम निराश हो जाते हैं। तो बहुत ही हमारे सामने वर्तमान में बहुत सारे कई ऐसे उदाहरण आ रहे हैं कि जिसमें व्यक्ति अपनी समक्ष आने वाली पारिवारिक समस्याओं या फिर अपने कार्यक्षेत्र से संबंधित समस्याओं से इतना निराश हो जाता है कि उसके सामने जीवन समाप्त करने का ऑप्शन आ जाता है, और उस समय उन कुछ पलों की कमजोरी के कारण वो उनमें निर्णय लेने की क्षमता कम हो जाती है और वो अपने जीवन को समाप्त कर लेते। तो ये कहने में बड़ा सरल सा लग रहा है, लेकिन अगर मानसिक रूप से संकल्पना को सोचा जाए, उस व्यक्ति की मनः स्थिति के बारे में अगर सोचा जाए, तो वो कितने अवसाद से गुजर रहा होगा। तो ये बात ज़रूरी है कि हम समस्या पे केंद्रित ना हो, उसके समाधान की तरफ सोचें। यह एक छोटी सी एक एग्जाम्पल के थ्रू हम बात कर सकते हैं कि देखिए हमारा दृष्टिकोण किस प्रकार का है, वो हमारी समस्याओं को सुलझाने में हमारी बहुत सहायता करता है। जैसा हमारा दृष्टिकोण होगा, जैसा हमारा आचरण होगा, हमें समाधान भी उसी प्रकार के हमारे मन में आएंगे। तो गुरु नानक और मर्दाना जी की कहानी हम सबने सुनी है कि जब वो एक गांव में जाते हैं तो वहाँ उन्हें बहुत बुरे व्यक्ति मिलते हैं। तो उन बुरे व्यक्तियों को जब उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उनकी सेवा शुश्रूषा में बहुत कमियां रह जाती हैं, लोगों का व्यवहार उनके लिए अच्छा नहीं होता है, तो गुरु नानक जी उनको कहते हैं कि आप यहीं रहें, सुख से रहें, अपने गाँव में रहें। अगले गांव में जाने पर जब उन्हें अच्छे व्यक्ति मिलते हैं, बहुत मान सम्मान मिलता है, बहुत आदर मिलता है, तब वो कहते हैं उस गांव से विदा लेते समय कि आप पूरे विश्व में फैल जाएं। तो इस बात ने मर्दाना को बड़ा ही कंफ्यूज्ड कर दिया, और उसने गुरु नानक जी से प्रश्न पूछा कि गुरुवर, आप ये बताइए कि जो व्यक्ति दूसरों के साथ इतना बुरा आचरण कर रहे हैं, आपने उन्हें सुख से जीवन जीने के लिए कह दिया, और जो व्यक्ति अपने साथ साथ अपने से जुड़े हुए हर व्यक्ति का, किसी अनजान व्यक्ति का भी इतना आदर भाव के साथ मान सम्मान कर रहे हैं, आपने उनको कह दिया पूरे विश्व में फैल जाओ, अर्थात वो अपनी जीवन में कठिनाइयां ही उठाते रहे। तो गुरु नानक ने मुस्कुराकर कहा कि यही तो जीवन के प्रति दृष्टिकोण है। अगर बुरे व्यक्ति इस संसार में ज्यादा फैलेंगे तो नकारात्मकता आएगी, और अगर अच्छा व्यक्ति किसी एक दूसरे व्यक्ति से मिलता है तो वो अच्छी बातों को ही दूसरे तक संप्रेषित करेगा। तो जाहिर सी बात है, जो गुडनेस है वो मल्टीपल हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो इस बात को सुनकर मर्दाना को लगा कि हाँ, वास्तविकता यही है कि हम सबको इस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए कि हमसे जुड़ा हुआ जो अगला व्यक्ति है, उस
नकारात्मकता है भी तो हमारे साथ रहने पर उसके मन से वो नकारात्मकता निकल जाए। तो आज आवश्यकता इसी बात की है कि हम अपने मन से सारी नेगेटिविटी दूर करें, अपनी खोई हुई शक्तियों को संचित करें, और उसके लिए रिक्रिएशन, दैट इज द मेन एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, कि हम अपने आप को रिचार्ज करें, अपनी हॉबीज पे फोकस करें, कुछ ऐसा कार्य करें जिससे हमें मन में बहुत सुकून मिलता हो। प्रॉब्लम्स तो आती हैं लाइफ में, चली जाती हैं, लेकिन हमारा दृष्टिकोण उस प्रॉब्लम को लेकर, एटीट्यूड क्या रहता है, व्हाट वी थिंक अबाउट इट, ये सब चीज़ें बहुत काउंट करती हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग को लेकर आपका क्या एटीट्यूड है? कहीं आप ऐसा तो नहीं कि प्रॉब्लम सॉल्वर की जगह आप प्रॉब्लम मेकर बन रहे हो, आप कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर रहे हो? तो जस्ट वेट अ मिनट, थिंक अबाउट योरसेल्फ, थिंक व्हाट यू वांट इन योर लाइफ, कि आप क्या चाहते हैं अपने जीवन में। जब आपको अपने जीवन का उद्देश्य मिल जाएगा, देन यू विल फील अ न्यू एनर्जी इन योरसेल्फ। नॉट एनर्जी, वी कैन से इट्स सिनर्जी। We will have the synergy, and when we got this synergy, we will try our best effort to fulfill our goal. These are the small points, whatever we have to just seek about, what we want to have, what we want to receive from others, from life. First of all, it should be targeted. Without any target, without any aim, our life goes distracted. आज हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि किस प्रकार से हमारे जीवन में अगर प्रॉब्लम्स आती हैं तो उनको लेकर हमें किस प्रकार अपने मन में एक रचना करनी चाहिए, उन तकनीकियों के बारे में सोचना चाहिए कि किस तकनीक का प्रयोग करके किस प्रकार का समाधान हम निकाल सकते हैं और अपने जीवन से समस्याओं को दूर कर सकते हैं। कुछ ऐसे छोटे छोटे दृष्टांत हैं जो हमें अपने जीवन में हमेशा सुनते रहना चाहिए, उनको ग्रहण करना चाहिए, और उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपनी स्टडी ना छोड़ें। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की ही तैयारी करें तभी आप स्टडी करें। आप अपने मन को आनंदित करने के लिए भी स्टडी कर सकते हैं, अपने ज्ञान को विस्तारित करने के लिए भी स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि ज्ञान हमें आनंद देता है और आनंद से हम चिंतन की चरम सीमा तक पहुंच जाते हैं। और जब ये आनंद और चिंतन मिलता है तब हमारे ज्ञान चक्षु खुलते हैं। कहते हैं कि हमारी ज्ञानेंद्रियां जागृत हो जाती हैं और हम बिना सोचे समझे एक ऐसे मार्ग पर चल पड़ते हैं जो आध्यात्मिकता का मार्ग होता है, शांति का मार्ग होता है। और जब हमारे मन में ये शांति आ जाती है, मेंटल पीस, इनर पीस हमारे अंदर जागृत हो जाती है, तो फिर कोई प्रॉब्लम, चाहे वो कितनी भी विकट क्यों ना हो, हमें हमारे मार्ग से भटका नहीं सकती। सो फ्रेंड्स, we should always try to be the solver, not the creator of the problem. Change your attitude and just go ahead, face everything. Keep the solution in your mind and action also. अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपका जीवन जीने का जो दृष्टिकोण है, the skill of life, the leading life, कि जीवन कौशल का जो आपका विकास है वो निरंतर चलेगा और जीवन के प्रति आपका भी दृष्टिकोण बदलेगा, आपका विजन बहुत विस्तारित हो जाएगा और फिर आपके लिए अपने टारगेट्स को सेट करना बहुत इजी हो जाएगा। यू विल बी वेरी क्लीन एंड क्लियर रिगार्डिंग योर पाथ ऑफ सक्सेस, पाथ ऑफ लाइफ। सो फ्रेंड्स, कीप एनर्जेटिक, कीप थिंकिंग, बी अ स्ट्रॉन्ग पर्सन बाय माइंड एंड सोल। Physical strength is nothing if there is no mental strength, and if there is no mental strength, there is no life. So if you want to save your life, just go ahead, try to achieve the inner peace, mental peace. This is the demand of time. Today's frustrative life, आज की जो ये तनावपूर्ण जीवन शैली है, ये हमें कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय कर रही है। हम स्वयं के बारे में भूलते जा रहे हैं, तो ज़रूरी है कि वी शुड रिकॉग्नाइज अवर सेल्फ। सो आज के इतना ही। अगली वीडियो में हम जीवन कौशल के कुछ और बिंदुओं पर बात करेंगे, और जैसा कि आपको बताया जा रहा है कि ये वीडियो कंपेंडियम पर बेस्ड है, साथ ही साथ आधारशिला में भी हम अगले टॉपिक की तरफ चलते जा रहे हैं और उस टॉपिक के बाद वहाँ पर भी शिक्षक के स्वयं बदलाव विषय के बारे में हम फिर आगे वीडियो बनाना शुरू करेंगे। तब तक के लिए
धन्यवाद साथियों।